कहकर शिकारी गिद्ध जंगल की तरफ आता है और जैसे ही वो जंगल में आता है तो उसकी नजर रियो के घोंसले पर पड़ती है, जहाँ रियो का छोटा बच्चा बैठा हुआ था। ये देखकर वो शिकारी नीचे उतरता है और रियो के छोटे बच्चे को लेकर चला जाता है। रियो, अब भी मेरा तो मन नहीं कर रहा जाने का। चलो हम लोग थोड़ी देर और रुक जाते हैं। गौरी शाम होने वाली है, सब पक्षियों के साथ ही आए थे तो साथ ही चलते हैं। ना जाने क्यों आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। चलो अब हमें घर चलना चाहिए। ये कहकर सब पक्षी अपने जंगल की तरफ लौट जाते हैं। मेरी बेटी कहाँ चली गई? वो तो अभी बहुत छोटी है और वो तो उड़ भी नहीं सकती है, फिर वो कहाँ चली गई? रियो ऐसे जोर जोर से रोने लग जाती है। मैं राणो चिड़िया के घर जाकर देखती हूँ, काश मेरी बेटी उसी के घोंसले में चली गई हो। रियो ये तो जानती थी कि उसकी बेटियां भी उड़ नहीं सकती थीं, तो कोई जालिम शिकारी उसे उठाकर ले गया होगा, लेकिन फिर भी वो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए राणो के घर चली जाती है। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? राणो, मेरी बेटी नहीं है घोंसले में। क्या मेरी बेटी तुम्हारी तरफ तो नहीं आ गई? नहीं रियो बहन, यहाँ तो कोई नहीं आया। मेरी बेटी तो सुबह से अकेली ही बैठी है। मम्मा, जब आप लोग भोजन की खोज में गए थे तब मैंने आसमान में एक गिद्ध उड़ता हुआ देखा था। मैं तो उसे देखकर पत्तों में छिप गई थी। फिर तो वो जालिम गिद्ध ही उठाकर ले गया होगा मेरी बेटी को। रियो बहन, हमारे जंगल में तो कोई चील नहीं रहता। हम सुबह तुम्हारी बेटी की खोज करेंगे, क्योंकि अभी तो रात हो गई है। तुम आज की रात मेरे घोंसले में ही सो जाओ। फिर रात भी गहरी हो जाती है। राणो और गुड़िया तो सो जाते हैं, लेकिन रियो तो सारी रात बैठी रोती रहती है।